नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। मैं आपको हाफ ईयरली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कक्षा 11 के गणित के, जिसके नंबर होंगे 70 और आपको टाइम मिलने वाला है 3.25 घंटे का। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा भी आपके चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो धैर्य से चीज़ों को सुनिएगा और बढ़िया तरीके से इनका काम आप लोग करिएगा। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 का उपसमुच्चय नहीं है। इसका एक उपसमुच्चय नहीं है। अगर आप इसका उपसमुच्चय बनाने बैठोगे ना तो उपसमुच्चय क्या होता है, उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, उपसमुच्चय नहीं पूछा गया तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि 1 3 7 इसमें 7 का उपसमुच्चय तो क्या होगा। हाँ, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, बराबर भी हो सकता है, ये भी ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपके सामने है, सी उत्तर इसका। यदि दूसरा सवाल, यदि x प्लस 1 यदि x प्लस 1 बराबर 3 है तो x का मान यहां से कितना आएगा 2, और y माइनस 2 बराबर 1 है तो y का मान कितना आएगा 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 माने तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सोच सकते हो इनकी तुलना करनी है, x प्लस 1 बराबर 3 तो 1 उधर जाता तो x का मान 2 आ जाता, और y माइनस 2 बराबर 1 ये उधर जाता तो y का मान कितना आ जाता 3 आ जाता। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन 31 पाई बाई 3 का मान आपको बताना कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना। आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, 1 होता है साहब, कितना होता है 1 होता है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 गुणा -1 इतना हो जाएगा। साइन 31 पाई बाई 3 का मान आपको बताना था कितना होता है कितना नहीं, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, है ना, ध्यान देना इसका। फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का नीचे, और दोनों का अंतर माने तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग का सूत्र आपको लिखना है, तो क्या सूत्र होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है और ऑप्शन में दे ही रखा था तो कोई दिक्कत थी नहीं आपको। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, ये ऑप्शन हो गया इसका सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके सामने, सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको आने वाली। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल दोनों से थे तो x का मान किस अंतराल के बीच में होगा, इनमें से आपको उत्तर बता देना। इसके प्रसार में कितने पद होंगे, इसके प्रसार में कितने पद होंगे ये आपको बताना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाली जो चीज़ लिखी गई है, एक मिनट ध्यान देना, ये जो चीज़ आपके सामने लिखी गई है ना, ये है आपके 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है। ठीक है, फिर इसकी घात आप 20 लगा दोगे तो फिर 1 प्लस एक्स की घात ये 3 से गुणा होगा तो 60 हो जाएगा। और हमेशा पद एक ज़्यादा होता है, पद कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे साहब। कितने पद हो जाएंगे इसके अंदर, 61 पद होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको आएगी। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपको कि मूल बिंदु से जाने वाली तथा ढाल एम वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। जो मूल बिंदु से जाएगी, मूल बिंदु मतलब 0,0, ठीक है, तो उसका समीकरण हो जाएगा mx प्लस सी। क्या हो जाएगा, mx प्लस सी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, यदि a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 6 8 10 है तो a यूनियन b का सीधा सिंपल सा मतलब होता है सबको शामिल कर दो, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 वापस रिपीट नहीं करना होता, इस बात को ध्यान रखना, 10, और ये हो जाएगा आपके सामने 12। यदि x/3 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के, तो x प्लस 3/3 एलसीएम ले लिया बराबर 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 उधर जाएगा, तो x तो यहाँ पर कितना दे देगा आपको मान, 2 दे दे। केवल मैंने x पूछा, y नहीं पूछा, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आप x का मान कितना दे सकते थे, इसके अंदर 2 दे सकते थे, सिंपल सा सवाल है। cos x प्लस वाई का सूत्र आपको आना चाहिए। अब cos x प्लस वाई का सूत्र आप सबको पता होना चाहिए, क्या होता है लिखना। इसका मान आपको बताना 520 डिग्री को रेडियन में आपने लिखना है। दो रेखाएं लंबवत कब होती है,
लंबवत कब होती है? जब थीटा का मान वगैरह आप सोच सकते हो। इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। एक्स कोमा एक्स प्लस 5 द्वारा आज संबंध के प्रांत और परिसर ज्ञात करने। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे ध्यान रखना आप लोग। 5 - 3 आयोटा स्क्वायर को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। 1 2 3 4 5 कितनी 2 अंक की सम संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती। इसका प्रसार आपको करना है। यदि an बराबर n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n द्वारा अनुक्रम का 20वां पद आपको बताना है। इस बात को ध्यान रखना। -2, 3 से जाने वाली ढाल -4 की रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। इसका हल समुच्चय आपको ज्ञात करना है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल बिंदु से लंब दूरी 5 इकाई और ये लंब धन एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि a बराबर b बराबर c बराबर आपको दे रखे हैं तो निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करने थे। इसमें शायद सवाल कुछ कट गया है ना, तो इसमें शायद a यूनियन b कुछ ऐसे करके मान निकालने थे, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपको दे रखे हैं तो इसमें पूरी ये मान आपको बताने थे। ठीक है, सिद्ध कीजिए, ये आता है। इसका हल करना आपको द्विघात समीकरण लगा के काल्पनिक रूल आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती? यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल, x का मान आपको बताना। यदि x1, y1 और h, k से जाती यदि रेखा की ढाल m है तो दर्शाइए कि ये आपको बताना। सेक्शन सी में आपको आलेखन विधि से ग्राफ बनाना। इसका सिद्ध आपको ये करके बताना है। फिर Z1 और Z2 के मान दे रखे हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का माप संयुग्मी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 गुणा Z1 के संयुग्मी से गुणा करके फिर मान निकालना था। इसका प्रयोग करना है, फिर इसका मान निकालना आपको। 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी। कितने प्रकार से किया जा सकता है? जैसे समिति में न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, अधिकतम 3 लड़कियां। -3, 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सेक्शन डी। यदि कोट x बराबर -5/12 है और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको निकालने। ये आपको मान आपको बताना है। एक रेखा 1, 0, 2, 3 बिंदुओं को मिलान रेखा खंड पर लंब है, उसको 1:3 का विभाजित करती है रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात की जिसके द्वारा अक्षरों से कटे अंत्यखंडों का योग 9 है। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात ये तो 12वें पदों का अनुपात आपको निकालना है। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल ये तो उनके गुणनफल ये तो सार्वंतर अनुपात और पदों को ज्ञात करना है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। आप अच्छी तरीके से इनको कर सकते थे और बढ़िया तरीके से सोच सकते थे। सीधे सीधे एनसीईआरटी के सवाल हैं। कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता, आज मुझे व्हाट्सएप कर देना। यूट्यूब के फ्रंट पेज के ऊपर सारे नंबर पड़े हैं, उसके ऊपर अगर मुझे कॉल करोगे या मैसेज करोगे मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा आपको। ठीक है, ये छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने। ज़्यादा कोई मुश्किल से इतना काम है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से करके जाना। गारंटी लेता हूँ आपके 70 में से 60+ नंबर आ जाएंगे इन क्वेश्चंस में से। ठीक है, थैंक यू।